क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का जो बुक है हमारे पास कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है जी लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड शो डैट एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमने ये जो है फाइंड करना है कि एक्स जो है कंटिन्यूस है इस फंक्शन पे 0 एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अच्छा, जो अगर हमारे पास जब इस तरह के पीस वाइज फंक्शन में हमारे पास ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाला जो है साइन आया ना, तो उसके अंदर हमें लेफ़्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट जो है ना फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे पास अगर हमारे पास जो इस तरह पीस वाइज फंक्शन में मोड आ जाए या एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन या लेस दैन जो है उस तरह की वैल्यूज़ हैं, फिर हमें लेफ़्ट साइड और जो है राइट साइड जो है वो दोनों फाइंड करनी पड़ती हैं। इसमें अगर हम लिमिट जो है लेफ़्ट साइड की अगर एक फ़ाइंड करें तो राइट साइड का भी वही आंसर होगा जो लेफ़्ट साइड का होगा। इस वजह से हम एक साइड की फ़ाइंड कर लेते हैं, तो दूसरी साइड की जो है वो इसमें अगर हमारे पास इक्वल टू और नॉट इक्वल टू जो है ना उसमें आ रहा हो तो फिर दूसरी साइड वाली फाइंड हम नहीं करते। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं, इनकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले देखें जी फंक्शन एफ ऑफ, जब फंक्शन में ज़ीरो पुट करेंगे तो एफ ऑफ इक्वल टू यानी कि ज़ीरो, तो वो इस केस में आ रहा है जिसमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, तो एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अब लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब नेगेटिव में करें पॉजिटिव में करें तो आंसर सेम ही आ गया, तो इस तरह से खाली हम नेगेटिव ये एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ज़ीरो नेगेटिव में भी है पॉजिटिव में भी है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब एक्स जो है ज़ीरो को अप्रोच करा यानी कि इसके इक्वल नहीं है, तो उसके हमारे पास ये केस है जब एक्स जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या है हमारे पास एक्स कॉस इंटू 1/x। अच्छा, यहाँ पे दो ये जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लिमिट दोनों पर सेपरेट हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटू एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस ऑफ 1/x। ठीक है, यहाँ पे लिमिट एक्स की जगह आ जाएगा ज़ीरो और यहाँ पे जी एक्स की जगह ज़ीरो आएगा, 1/0 इन्फिनिटी होता है। और जो हमारे पास कॉस है, एज वी नो डैट कॉस जो है एज cos इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। cos जो है बाउंडेड फंक्शन है, फंक्शन हैविंग वैल्यू बिटवीन -1 और 1। cos जो होती है उसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा 1 या -1 होती है या उसके दरमियान होती है। तो हमारे पास जो cos इन्फिनिटी का आंसर इसी दो इंटरवल के बीच में ही आएगा या ये आएगा, कोई भी आ सकता है। यानी अब 1 और 0 के दरमियान में हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0.1 0.25 0.6 इस तरह की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। तो cos इन्फिनिटी का जो आंसर है वो भी कोई इन दोनों इंटरवल के दरमियान से कोई इनफाइनाइट नंबर होगा, तो जो भी नंबर होगा उसको बिलोंग कर लेते हैं। वो कह देते हैं कि वो एल के लेट कर लेते हैं और वो ये एल जो है बिलोंग करता है इस इंटरवल से। तो cos ऑफ इन्फिनिटी का जो आंसर लिमिट पुट करने के बाद आ जाएगा जी यहाँ पे l, और ये l इंटू ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो तो f ऑफ x, तो हमारे पास लिमिट का f ऑफ x का आंसर भी ज़ीरो आया और जो फंक्शन का आंसर उसका भी ज़ीरो आएगा। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 इज़ इक्वल टू इक्वेशन 2 सिंस, so hence this function is continuous and u or us continuous at x is equal to 0। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है वो भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 जी, क्वेश्चन नंबर 15 भी सिमिलर ही है इससे। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना वो आप जो है ख़ुद ट्राई कीजिएगा। उसमें क्या आ जाएगा जी, एक्स का जिस तरह यहाँ पर है, ये मेरे पास बुक है, एक्स का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। जब यहाँ पे लिमिट की जो वैल्यू है हमारे पास ज़ीरो वो पुट करेंगे तो ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये साइन ऐसा बाउंडेड फंक्शन, तो साइन यहाँ पे ज़ीरो आया तो 1/0 इज़ इन्फिनिटी होता है। तो साइन इन्फिनिटी का आंसर भी हम जो भी आएगा उसको लेट कर लेंगे एल से। तो ये आप एल और यहाँ पे ज़ीरो आया होगा तो एल इंटू ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे जो फंक्शन का आंसर वो भी ज़ीरो आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस होगा एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर। तो ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है।
तो ये खुद ट्राई कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16 जी। क्वेश्चन नंबर 16 है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन इंटू मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। हम इसकी कंटिन्यू चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास देखिए मॉड आ रहा है एक पीस ऑफ फंक्शन में, तो हमने इसकी जो लेफ़्ट और जो राइट साइड जो है दोनों जो है लिमिट की वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको देखते हैं फंक्शन डिफाइन है कि ये नहीं, तो एफ ऑफ 0 पे देखें जी। फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ 0 पे जब एक्स इक्वल टू 0 तो हमारे पास ये कि फंक्शन की कंडीशन आ रही होगी, तो ये यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 एक रियल नंबर है, तो ये हमारे पास डिफाइन है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट राइट और लेफ्ट की फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और जब नेगेटिव, और जब 0 यानी कि एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड पे लेकिन इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल पे यहाँ पे ये वाला केस आ रहा है, तो हमारे पास ये फंक्शन होगा एक्स इंटू साइन मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स। ठीक है, अच्छा ये अब लिमिट ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट, तो इन दोनों की लिमिट इसके ऊपर सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव इंटू एक्स और इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट करेंगे एक्स की जगह 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ साइन, अब मोड है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मोड को हमने सॉल्व करना है। लिमिट अप्रोच कर रही है एक्स की, एक्स जो अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ़्ट साइड से, यानी कि लेफ़्ट साइड पे क्या होता है लिमिट की छोटी 0 की छोटी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स मोड को 0 से, यहाँ पे मोड में एक्स की जगह 0 पुट करेंगे। अब एक्स जो है अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ़्ट साइड से, 0 की छोटी वैल्यूज़ क्या होती हैं जी, -1 -2 -3, तो इसका यहाँ पे मोड में भी आंसर एक्स का जो है वो माइनस में ही आएगा, इसके अंदर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हम इसको अब मोड ओपन करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा साथ, और ये साथ जो है हम एक्स जो है लगा देंगे जब इसका मोड ओपन करेंगे तो। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे लिमिट जो है अभी पुट करनी है, लिमिट लिखना भूल गया था, एफ 0 नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ओवर एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब 0 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन, ये एक्स एक्स से कैंसिल, -1 आ गया, साइन -1। अच्छा जी, अब लिमिट एक्स अप्रोच, लिमिट तो यहाँ पे तो एक कांस्टेंट आ गया ना, तो लिमिट तो हमारी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, और साइन -1 का भी जो आंसर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर वो भी ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया हमारे पास 0। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव में हमने फाइंड करना है, एक्स अप्रोच 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। अब एक्स जो है 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव निशान है, यानी कि इक्वल नहीं है लेकिन अप्रोच कर रहा है, तो वो जब इक्वल नहीं है तो ये वाला केस आएगा जब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास केस क्या है, एक्स इंटू साइन मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों दो जो हैं, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं लिमिट इनकी। ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू साइन मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट पे चलिए यही कर लेते हैं, यहाँ पे तो हो गया 0। ठीक है, एक्स लिमिट की जो है वैल्यू पुट करेंगे तो, अच्छा यहाँ पे एक्स जो है अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, अब 0 की जो राइट साइड पे हमारे पास 1 2 3 वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोड में भी एक्स का जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा, तो जब हम इस मोड को ओपन करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 तो वो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारे पास मोड को ओपन करेंगे तो एक्स पॉजिटिव ओवर एक्स। ठीक है, अब ये एक्स से कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इधर था हमारे पास 0 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव 1। ठीक है, अब
लिमिट तो यहाँ पे वैसे ही ख़त्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती। और जो साइन वन है उसका भी आंसर जो भी आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x का जो आंसर आ गया 0 आ गया। और इक्वेशन 3, सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 टू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये तीनों का आंसर सेम है। तो यानी कि हम कहेंगे ये जो फंक्शन है इसकी कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है x इज इक्वल टू 0 पे। सो since equation 1 equal to equation 2 equal to equation 3, hence this function is continuous continuous at x is equal to क्या था, x is equal to 0। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस है 0 के ऊपर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी और 16। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।